जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी। सुरक्षा बलों ने 3 से 4 आतंकियों को घेरा। जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में डेलीगेशन पहुंचा टोक्यो। भारतीय दूतावास पर हुआ स्वागत। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया को बताने के लिए 5 देशों की यात्रा पर है डेलीगेशन ने जापान में भारत के राजदूत से भी जॉर्ज के साथ बैठक की। भारतीय दूतावास में हुई बैठक में सभी सदस्य मौजूद रहे। बैठक के बाद डेलीगेशन में शामिल बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी का बयान। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जापान के दृष्टिकोण पर विस्तार से बातचीत हुई। जापान के बाद इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया और सिंगापुर का दौरा करेगा ये डेलीगेशन। जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में 10 दिनों की यात्रा है। सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में सर्वदलीय डेलीगेशन यूएई पहुंचा। अबू धाबी में हुआ शानदार स्वागत। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक्शन। पाकिस्तान हाई कमीशन के एक और कर्मचारी को 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने का आदेश। राजनयिक विशेषाधिकार के उल्लंघन के बाद एक्शन। भारत के हितों के खिलाफ काम करने का आरोप। जम्मू कश्मीर के अखनूर बॉर्डर पर बीएसएफ हाई अलर्ट पर है। जवान बॉर्डर पर लगातार चौकसी कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीएसएफ का दावा। पाकिस्तान के बड़े पैमाने पर बंकर तबाह किए। 50 आतंकियों को घुसपैठ करने से रोका। 1.5 घंटे के अंदर खदेड़ दिया। बीएसएफ के डीआईजी बोले, महिला जवानों ने भी संभाला मोर्चा। अगर दुश्मन फिर से कोई हरकत करता है तो हम पहले से ज्यादा ताकत के साथ जवाब देंगे। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान हमले में भारत का हाथ होने का लगाया आरोप। भारत ने पाकिस्तान के आरोप को किया खारिज। कहा, इंटरनल मैटर्स पर में भारत पर आरोप लगाना पाकिस्तान की आदत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर किया भारत पाकिस्तान के सीज फायर करवाने का दावा। कहा, हालिया विवाद को व्यापार के माध्यम से सुलझाया है। दिल्ली एनसीआर में बीती शाम बारिश और तूफान का कहर। कई इलाकों में पेड़ गिरे, बिजली के खंभे गिरे। 2 लोगों की मौत, 11 लोग जख्मी। दिल्ली के लोधी रोड में एक दिव्यांग की ट्राईसाइकिल पर गिरा बिजली का खंभा। सफदरजंग अस्पताल पहुंचाने से पहले गई उसकी जान। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन पुलिस चौकी के पास तेज आंधी में गिरा एक पेड़। चपेट में आने से कुछ कारों को पहुंचा नुकसान। निजामुद्दीन फ्लाईओवर के पास गिरा लाइट का 40 फीट लंबा पोल। सड़क पर खंभा गिरने से ट्रैफिक रुक गया। दिल्ली के मंगोलपुरी में तेज आंधी में होर्डिंग गिरी। हादसे में 4 लोग जख्मी। ग्रेटर नोएडा में एनटीपीसी टाउनशिप में एक टीचर की मौत। आंधी तूफान के दौरान वॉक कर रहे एक टीचर पर गिरा पेड़, मौके पर ही मौत हो गई। नोएडा में आंधी तूफान और बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर एक बिजली का टावर गिर गया। हापुड़ के पास दिल्ली लखनऊ रोड पर गिरा पेड़, ट्रैफिक हुआ बाधित। पेड़ को नीचे कई ठेले दबकर तबाह हो गए। आगरा में भी बीती रात तेज आंधी के साथ बारिश हुई। कई जगहों पर पेड़ और खंभे गिर गए। यूपी के एटा में आंधी तूफान में गिरा पेड़। हादसे में कोई घायल नहीं, कई गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। मैनपुरी में तेज आंधी और बारिश की वजह से टीन शेड उड़ गया। करीब 4 लोग जख्मी हुए हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश। सड़कों पर पानी भरने से लोग परेशान हैं। नवी मुंबई में भी हो रही झमाझम बारिश। कई जगहों पर जल भराव की समस्या। पुणे में भारी बारिश से सड़कों पर भरा पानी। बारिश ने बढ़ा दी है लोगों की परेशानी। ओडिशा के बारीपदा में तेज बारिश। मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। गुवाहाटी शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश। कई इलाकों में जल भराव से लोग परेशान हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी तूफान का कहर। एक स्कूल के टीन का ढांचा तूफान ने तबाह कर दिया। श्रीनगर में खराब मौसम की वजह से बड़ा विमान हादसा टला। दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। खराब मौसम की वजह से विमान को आगे का हिस्सा डैमेज हुआ है। पायलट ने सेफ लैंडिंग करवाकर सभी 227 यात्रियों और क्रू मेंबर को सुरक्षित रखा। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में बड़ा नक्सली ऑपरेशन। 1 करोड़ का इनामी समेत 27 नक्सली मारे गए। एनकाउंटर में डीआरजी का एक जवान भी शहीद हुआ। 27 नक्सलियों के मारे जाने पर बोले पीएम मोदी, है नक्सलवाद खत्म करना हमारा प्रण है। सुरक्षा बलों की बहादुरी को सलाम। गृहमंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की सफलता पर बधाई दी। कहा, मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल बोले, अपने कार्यकाल में 600 गांवों को नक्सल फ्री किया। अब बाकी बचे इलाकों में एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा है। नारायणपुर मुठभेड़ को बस्तर के आईजीपी सुंदर राज ने बड़ी उपलब्धि बताया। कहा, केशव राव उर्फ बसव राजू की मौत के बाद इलाके में शांति बहाल होगी। यूपी के संभल में अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज हुआ। शहर के ब्यूटिफिकेशन के लिए जिला प्रशासन की कार्रवाई। आईपीएल में गुजरात टाइटंस की आज लखनऊ सुपर जायंट से होगी टक्कर। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा मैच। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। आईपीएल प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली मुंबई इंडियंस बनी चौथी टीम। दिल्ली कैपिटल्स को 59 रनों से हराया। प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हुई दिल्ली। आईपीएल में केएल राहुल 7वीं बार 500 से ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। डेविड वार्नर के रिकॉर्ड की बराबरी की। राहुल से अब सिर्फ विराट कोहली ही आगे है। कुलदीप यादव आईपीएल में 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ियों के क्लब में शामिल हुए। 97 मैचों में ये उपलब्धि हासिल की। आरसीबी की टीम बॉन्डिंग इवेंट में कोहली, अनुष्का ने पिकल बॉल खेला। कार्तिक, दीपिका समेत कई प्लेयर नजर आए।